या एफकैट या और भी एंट्रीज हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज में रिटर्न नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट एंट्री होती है। बट उसमें सब एसएसबी, मतलब सारे एंट्रीज में एसएसबी होती है। एसएसबी प्रोसेस होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 डे प्रोसेस होता है, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग और आगे अदर टेस्ट। तो 5 की प्रोसेस है, उसमें 3 चीजें टेस्ट करते हैं आप। योर साइट, योर जीटीओ ग्राउंड टास्क ऑफिसर, योर जीटीओ, इसमें आपको ग्राउंड में आप ग्रुप के साथ कैसे एक्टिविटी करते हो एक को, और एक पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 पैरामीटर्स हैं और तीनों में अगर आप एवरेज डिसेंट परफॉर्म करोगे यू गेट रिकमेंडेड फॉर दी सिलेक्शन। फिर आगे और भी प्रोसेस होती है, देन मेडिकल, देन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड जॉइन दी एकेडमीज। आइदर यू जॉइन एनडीए, ओटीए, नेवल एकेडमी और दी आईएमए। सो जो मैंने क्लियर किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। मैंने क्लियर किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन, देन आई मूव्ड ऑन फॉर द एसएसबी। एसएसबी मेरी थी 19 एसएसबी इलाहाबाद एक एसएसबी सेंटर है, और 19 उसमें एक बोर्ड है। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आर्मी के अलग सेंटर्स हैं, एयरफोर्स के अलग सेंटर्स हैं। तो मेरा था 19 एसएसबी इलाहाबाद। तो उसमें मेरा फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हुआ, एक पिक्चर दिखाई, उस पर स्टोरी लिखनी थी। ठीक है, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, स्टोरी लिखनी थी, फिर उस पर नरेशन हुआ और उस पर डिस्कशन हुआ। जिसकी स्टोरी अच्छी थी या फिर एक डिसेंट स्टोरी थी, इट गॉट सेलेक्टेड एंड कैंडिडेट गॉट स्क्रीन्ड इट। ही इज नाउ रेडी फॉर द फर्दर टेस्टिंग। अगले दिन हुआ साइकोलॉजिस्ट, जिसमें अगेन 11 पिक्चर्स दिखाते हैं। 11th पिक्चर ब्लैंक होती है और आपको स्टोरी लिखनी है। जैसे भी आपको जो मतलब आपको स्टोरी आती है, यूजुअली कहते हैं उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं हाउ टू राइट अ स्टोरी के। वो एक अच्छा एसेसर समझाता है, मेरे को उतना खुद नहीं आता है वो। ठीक है, देन अगले दिन होता है जीटीओ डे 1, जिसमें फट्टाबल्ली कहते हैं उसे, मतलब ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके सामने काफी सारे। अब नाउ यू हैव टू एक्ट एज अ ग्रुप एंड यू हैव टू क्लियर द ऑब्स्टिकल वन बाय वन। उसके अंदर फिर जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, हाउ अ पर्सन परफॉर्म्स इन अ ग्रुप। देन इंडिविजुअल लेक्चरेट, देन पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इन अ ग्रुप यू हैव टू अगेन परफॉर्म। बस सिंपल ये होता है, जीटीओ जब आप टास्क कर रहे होते हैं उसमें आपको पर्सनल, आपका एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन अ ग्रुप देखा जाता है। मतलब कि आप ग्रुप को कैसे परफॉर्म करते हो, क्योंकि आपने कभी नोटिस करा होगा अपनी क्लासेस में कि एक 4 बंदे अगर खड़े रहते हैं तो एक ना एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो सब उससे सहमत होते हैं। भले ही आपस में ग्रुप में क्लैशेस होते हैं, लेकिन बंदे स्टिल आर टुगेदर बिकॉज ऑफ अ वन सिंगल गाय, एंड दैट इज हाउ यू नो व्हाट अ पर्सन, मतलब उसके अंदर वो है, एक पोटेंशियल है सारे ग्रुप को कैरी करने का फॉरवर्ड। एंड देन द सेकंड और थर्ड डे यू गॉट योर इंटरव्यूज, जिसमें 40 to 45 मिनट्स इंटरव्यू चलता है। सामने इंटरव्यू में ऑफिसर बैठा है, ऑफिसर है, उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। देन फाइनल डे 5, इट्स योर कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि वो आपसे पूछेगा कि हाउ वाज द स्टे। उस टाइम पॉइंट तक उसने डिसाइड कर लिया होता है, 3 ऑफिसर्स ने बैठे होते हैं और एक जज का पैनल बैठा होता है। अराउंड 12 ऑफिसर्स आर सिटिंग इन राइट इन फ्रंट यू इन अ सेमी सर्कल, एंड दे आस्क यू सम लाइक बहुत इजी क्वेश्चन कि कैसा रहा स्टे, कैसा था खाना, कोई सजेशन मेक करना चाहता हो, आपके फ्रेंड्स कौन थे। ठीक है, उठ पटांग सवाल ही पूछ देते हैं, हाँ, कि मतलब कोई पसंद आया इधर, ऐसे वैसे। ठीक है, बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी। बट नॉर्मली ये होता है कि उस पॉइंट तक वो आपको बस टेस्ट करना चाहता है छोटा सा, फिर यू गेट योर रिजल्ट्स एंड कैंडिडेट्स मूव फॉर द मेडिकल्स। यही है एसएसबी का प्रोसेस। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, जीटीओ में बहुत सारी डिटेल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारी डिटेल्स हैं, इंटरव्यू में बहुत सारी डिटेल्स हैं। बट अगर कोई ऐसा चाहता है तो मैं कहूंगा कि आप अच्छी एसएसबी कोचिंग से जाना उसके लिए। यही है सर। वेरी गुड यार।